आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। राइट 5 रेशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2। ऐसे आपको 5 रेशनल नंबर्स बताने हैं जो किससे छोटे हों, 2 से छोटे हों। तो इसको नंबर लाइन से समझिए, ये हमारी होती है नंबर लाइन। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 0, यहाँ आ गया 1, ये आ गया हमारे पास 2, यहाँ पे -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। ठीक है, आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे भी इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए स्मॉलर देन 2। तो हमारा 2 कहाँ है, ये रहा हमारा 2। इसने बोला है स्मॉलर देन, यानी कि छोटे नंबर, 2 से छोटे नंबर। हमेशा याद रखना, जो छोटे नंबर्स होते हैं ना, वो हमेशा कहाँ होते हैं, लेफ्ट साइड में होते हैं। कहाँ होते हैं, लेफ्ट साइड में, क्योंकि ये सब क्या किस में होते हैं, नेगेटिव होते हैं। इधर 0 के इधर वाले तो नेगेटिव होते हैं, और यहाँ वाले भी तो छोटे हुए। अब ये जो 2 है, ये 1 तो 2 से छोटा ही है ना। लेकिन अगर हम राइट साइड में जाएंगे तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, राइट साइड में क्या होते हैं, बड़े नंबर्स होते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं -4 का पूछूं कि -4 से बड़ा नंबर बताओ, तो हम कहाँ जाएंगे, राइट साइड में जाएंगे, यानी इधर जाएंगे। तो ये -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये क्या है, -4 से बड़े हैं। लेकिन अगर मैं स्मॉलर पूछती हूँ सॉरी, तो मैं लेफ्ट साइड में जाऊंगी, नहीं इधर जाऊंगी। तो -5, -6, -7 एंड सो ऑन। समझ में आया। तो हमें इसने क्या बोला है, स्मॉलर देन 2 बताने हैं, 2 से छोटे नंबर। वही आ गया, छोटे ही पूछ रहा है तो हमें कहाँ जाना है, लेफ्ट में जाना है, इधर जाना है। तो 2 के जब हम लेफ्ट साइड में जाएंगे तो हमारे पास कौन कौन से नंबर है, 1, 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड सो ऑन। तो आप इनमें से कोई भी 5 नंबर लिख दीजिए, वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। वही हमारे क्या हो जाएंगे, 5 रेशनल नंबर्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 से छोटा कौन कौन है, एक तो 1, फिर है हमारा 0, फिर है -1, -2 एंड -3। हो गए 5 रेशनल नंबर्स। अगर ये हमसे पूछता 7 बताओ तो हम और 2 लिख लेते। ये बोलता हमें 10 बताओ तो हम और आगे के नंबर्स लिख लेते हैं, यहाँ -4, -6, -7, -8, 9, 10, ऐसे हम आगे तक नंबर्स लिख लेंगे। आपको समझ में आ गया। आपको सिंपल बोला कि 2 से छोटे बताओ, तो ये हमने 2 के लेफ्ट साइड में जाके जितने भी नंबर्स थे वो लिख दिए। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। इसके हम क्वेश्चन नंबर 4 पे फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। अभी तक हम बात कर रहे थे सिंपल एक सिंगल नंबर की, जैसे 2, तो हमने 2 से छोटे बता दिया। अगर मैं पूछती, अगर क्वेश्चन में आपको होता कि 1 से छोटे बताइए, तो हम 1 से छोटे बता देते, -4 से छोटे या उससे बड़े तो वो भी हम बता देते। लेकिन यहाँ इसने फ्रैक्शन में दे दिया -2/5। अब इस नंबर लाइन पे सबसे पहले हमें ये फाइंड करना पड़ेगा कि -2/5 का है और 1/2 का है, फिर हम इनके बीच के नंबर्स निकालेंगे। तो इसको करने के लिए आपके पास एक दूसरा मेथड है। और वैसे भी हमें यहाँ पे कितने रेशनल नंबर्स निकालने हैं, हमें यहाँ पे 10 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो इसको निकालने का जो तरीका है वो समझिए। सबसे पहले आप इन दोनों नंबर्स को लिखेंगे, -2/5 और ये आ गया 1/2। इन दोनों का डिनोमिनेटर चेक कीजिए, यहाँ पे 5 है लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। आप जो मेथड है उसको स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। सबसे पहले मैंने नंबर्स को लिखा, इनके नीचे जो डिनोमिनेटर है, यहाँ 5 है और यहाँ पे 2 है, वो अलग अलग हैं दोनों, इसलिए हम सबसे पहले इसका लेंगे एलसीएम। एलसीएम सबसे पहले छोटा नंबर लेते हैं, तो 2 लेंगे। 5 नहीं आता 2 के टेबल में, छोड़ दीजिए। 2 आता है कितना टाइम्स, 1 टाइम। यहाँ 1 हो गया। अब हम लेंगे 5, क्योंकि 5 और किसी टेबल में नहीं आता, तो ये 5, यहाँ पे कितना हो गया, 1, और यहाँ पे भी 1। तो हमारा जो एलसीएम है वो कितना आया, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 10। ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम। तो इक्वल हम यहाँ लिख देंगे 10 और यहाँ पे भी 10। ठीक है, अब देखिए मैं 5 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि हमारा जो 10 है वो आ जाए। नीचे वाले नंबर का एलसीएम लिया ना हमने, तो नीचे वाले नंबर को ही आपको मल्टीप्लाई करना है और ये एलसीएम लेकर आना है। तो 5 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना आएगा, 10। इधर मैं 2 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना आएगा, 10। ठीक है, अब जिस नंबर से हमने नीचे मल्टीप्लाई किया है उसी नंबर से आपको क्या करना है, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना है। समझ में आया। एक बार वापस समझ लीजिए। हमने इन दोनों नंबर्स को लिखा, इसके जो डिनोमिनेटर है यानी नीचे वाले नंबर्स हैं उनका एलसीएम लिया, जो एलसीएम आया उसको यहाँ पे लिख दिया। अब नीचे वाले नंबर को आपको उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आपका ये जो एलसीएम है ये आ जाए। तो 5 को 2 से किया 10 आ जाएगा, 2 को 5 से किया कितना आ गया, 10। अब इसी नंबर को आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, -4, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 5। बस
अब आपके पास जो नीचे डिनोमिनेटर है, यानी यहाँ पे भी 10 है और यहाँ पे भी 10 है, ये क्या हो गए सेम। अब आप चेक कर सकते हो नंबर लाइन बना के कि क्या इनके बीच के जो नंबर्स हैं, इन दोनों के जो बीच में नंबर्स हैं वो 10 है क्या, क्योंकि हमें 10 रेशनल नंबर्स चाहिए। तो इनके बीच में एटलीस्ट कितने नंबर्स आने चाहिए, 10 नंबर्स तो आने ही चाहिए ना। तो अब हम नंबर लाइन बना के चेक करेंगे। नंबर लाइन के लिए -4/10 और 5/10। तो हमने यहाँ ले लिया 0, यहाँ 1 2 3 4 और 5। एक रफ फिगर आप बना सकते हैं, इसको प्रॉपरली बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम सिर्फ आंसर चेक कर रहे हैं, अपना आंसर निकाल रहे हैं। ये आपको शो नहीं करनी है नंबर लाइन। ये -4 है, ये रहा 5 अपॉन में 10 लगाने की आपको अभी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम सिर्फ 5 और -4 के बीच के नंबर्स को काउंट करके देख रहे हैं। तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8। मेरे पास तो सिर्फ 8 ही नंबर्स हो रहे हैं, लेकिन हमें कितने नंबर्स चाहिए, 10 रेशनल नंबर्स चाहिए ना। तो अब हम क्या करेंगे, इन नंबर्स को थोड़ा सा बड़ा करेंगे। और बड़ा कैसे करेंगे, देखो 1 से अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ तो यही आ जाएगा। तो सबसे छोटा नंबर होता है हमारे पास 2। अब मैं क्या करूँगी, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, ऊपर भी और नीचे भी। ऐसे ही यहाँ पे भी ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, तो मेरा नंबर थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना। बड़ा मतलब अब देखिए -4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 अपॉन में कितना आएगा 20। ऐसे ही इधर 5 को 2 से किया तो कितना आया 10 अपॉन में कितना आया 20। अब चेक करते हैं -8/20 और कितना है 10/20। क्या इनके बीच में 10 नंबर आ जाएंगे? तो ठीक है, अब हम फिर से बनाते हैं एक नंबर लाइन। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। यहाँ पे हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8। ठीक है, क्या किया -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8। ये नंबर लाइन बन गई। अब इस 10 और इस -8 के बीच में हमें चेक करना है 10 नंबर्स आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। ये तो बहुत सारे नंबर हो गए हमारे पास। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। इन 17 नंबर्स में से आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं, वो आपके क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर हो जाएंगे। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसका जो आंसर होगा -8 और 10, इनके बीच में हमारे पास बहुत सारे नंबर्स है। तो आप इनको कैसे भी लिख सकते हो। आपको लगता है कि आप यहाँ से लिखना चाहते हो, यहाँ से लिखना चाहते हो, यहाँ से लिखना चाहते हो, आप इनको कहीं से भी लिख सकते हैं। तो देखिए जैसे -7, इनके नीचे, सबके नीचे क्या है, हम किसके बीच में देख रहे हैं, -8/20 और 10/20 के बीच में ना। तो इन सभी नंबर्स के नीचे हमें आंसर में क्या लगाना पड़ेगा, 20। -7/20 -6/20 -5/20 -4/20 -3/20 -2/20 -1/20। आपका मन है अगर, अब आप चाहें तो यहाँ पे 0 भी लिख सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट 1 से भी लिख सकते हैं। 1/20 2/20 3/20 कितने हो गए ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, आप चाहें तो ये 4 5 6 7 8 9 लिख सकते हैं बीच के नंबर्स, अगर आपको नहीं लिखने तो कोई बात नहीं। समझ में आ गई। बेसिकली आप इन दोनों के बीच के कोई भी 10 रेशनल नंबर आपको पूछे थे तो वो आपके ऊपर है कि आप इनमें से कौन से 10 नंबर लिखना चाहते हैं। आप कोई से भी लिख सकते हैं, बट आपको मेथड समझ में आना चाहिए। तो ये मेथड एक बार आप दोबारा समझ लीजिए। यहाँ पे 10 रेशनल नंबर्स बोले थे, ये 2 नंबर्स थे, इनको हमने लिखा। इनके जो डिनोमिनेटर था उसको सेम करने के लिए हमने इन दोनों का एलसीएम लिया, या एलसीएम आया 10, ये हमने यहाँ पे लिखा। अब इस 10 को आपको यहाँ मतलब लेकर आना है, यानी कि आप 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि ये जो एलसीएम है 10 ये आ जाए, तो 2 से। यहाँ पे 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई किया उसी से हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया आंसर। लेकिन इन दोनों के बीच में हमने नंबर लाइन बना के चेक किया तो हमारे तो आ ही नहीं रहे 10 नंबर्स। तो हमने क्या किया, इसको सबसे छोटा नंबर होता है 2 से ऊपर और नीचे दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, नंबर थोड़ा बड़ा हो गया। अब हमने इनके बीच में चेक किया, इनके बीच में हमने ये नंबर लाइन बना के चेक कर लिया, तो हमारा क्या हुआ, तो हमें 10 नंबर्स मिल गए। लेकिन अगर मान लीजिए हमें इनके बीच में भी 10 नंबर्स नहीं मिलते तो हम क्या करते, इस 2 की जगह हम 3 से मल्टीप्लाई करके देखते ऊपर और नीचे, यहाँ पे भी 3 यहाँ पे भी 3, और इसको भी 3 और 3 से मल्टीप्लाई करके देखते, नंबर और बड़ा होता, फिर उनके बीच में चेक करते। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 4 कि आपको कैसे करना है अगर 10 रेशनल नंबर्स आपसे पूछे जाएँ तो।
हम इसके क्वेश्चन नंबर 5 पे फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन दिस 2/3 एंड 4/5। अभी हमने निकाले थे 10 रेशनल नंबर्स और अब इसने बोला है 5 रेशनल नंबर्स निकालने के लिए, लेकिन मेथड दोनों में ही सेम है। यहाँ पे भी हमें फ्रैक्शन दिया ना, एक सिंगल कोई नंबर दिया होता तो हम क्या करते हैं, नंबर लाइन से आंसर सॉल्व कर लेते हैं, हम आंसर निकाल लेते हैं। लेकिन अब हमें फ्रैक्शन में दिया है तो यहाँ पे चाहे वो 10 रेशनल नंबर पूछे या 5 रेशनल नंबर पूछे, आपको मेथड सेम ही लगाना है। तो लिखिए 2/3, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4/5। मैंने आपको बताया था आपके नीचे वाले नंबर्स चेक कीजिए, 3 और 5 दोनों क्या हैं, अलग हैं, डिनोमिनेटर डिफरेंट है। क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। मेथड आपको याद रखना है, बाकी सारे क्वेश्चंस ऐसे ही सेम है। 3 और 5 का एलसीएम, छोटा नंबर 3 है, 3 ले लिया। 3 और किसी की टेबल में नहीं आता, 3 की टेबल में ही आता है, तो ये हमने एलसीएम लिया, यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया 5, यहाँ पे 5 लिया, ये दोनों तरफ कितना हो गया 1। तो हमारा जो एलसीएम है ये कितना आया 15। 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15, यहाँ हमने लिख दिया 15 और यहाँ पे भी कितना आ गया 15। अब देखो हमें किससे मल्टीप्लाई किया इसको, 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 15 आ जाए 5 से, और इस 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 15 आ जाए 3 से। तो मैंने आपको बताया था इसी नंबर से आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 10 आया, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आया। ये हमारे पास क्या आ गए, फ्रैक्शन आ गए। अब हमें ये देखिए डिनोमिनेटर दोनों तरफ क्या हो गया, सेम हो गया ना, 15 है, इधर भी 15 है। तो अब हम इसकी नंबर लाइन इजीली बना सकते हैं। तो अब यहाँ मैं आपको नंबर लाइन बना के शो करती हूँ। यहाँ पे मान लीजिए 10 है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, यहाँ 11 हो गया, यहाँ 12 हो गया। तो ये रहा 10, ये रहा 12, बीच में कितने नंबर है, यहाँ तो सिर्फ एक ही नंबर आ रहा है, लेकिन हमें कितने रेशनल नंबर्स निकालने हैं 5। तो यहाँ तो सिर्फ 1 आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको रेशनल नंबर्स कम मिलते हैं बीच में, तो आप क्या करते हैं, अपनी तरफ से इन जो फ्रैक्शन है इसको मल्टीप्लाई करके बढ़ा देते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करना, सबसे पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कर दिया 2 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ कितना आ जाएगा, ऊपर और नीचे करते हैं ना 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ कितना आएगा 30, और 10 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा 20। यहाँ पे 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 24, अपॉन में कितना आया 30। अब देखो 20 और 24, अभी भी 5 रेशनल नंबर्स हमारे पास नहीं आ रहे हैं, अभी भी हमारे पास कितने आ रहे हैं, सिर्फ 4 ही आ रहे हैं। तो अब आप क्या करोगे, इसको ऐसे ही चेक करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर 4 से मल्टीप्लाई करो। तो अब मैं डायरेक्टली अब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। क्या किया मैंने, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया। अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना आएगा, 10 को 5 से मल्टीप्लाई करो 50, 15 को 5 से मल्टीप्लाई करो 75, 12 को 5 से मल्टीप्लाई करो 60, और 15 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 75। दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो गया, सेम हो गया, दोनों ही क्या है पॉजिटिव। तो 50 और 60 के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं आप उनमें से कोई से भी 5 लिख सकते हैं। तो बताइए, ये तो बिना नंबर लाइन के ही हम बता सकते हैं कि 50 और 60 के बीच में कितने नंबर्स आते हैं 10। कौन कौन से, 51/75, क्योंकि नीचे क्या है 75 है ना, तो हमें यहाँ पे भी 75 लेना पड़ेगा। 52/75, 53/75, 54/75, 55/75। कितने हो गए, ये हो गए 5 रेशनल नंबर्स, ये हो गया हमारा आंसर। आप चाहें तो दूसरे कोई भी 5 रेशनल नंबर्स भी ले सकते हैं जो किसके बीच में आते हो, 50/75 या फिर 60/75 के बीच में आते हो। ठीक है, अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट, -3/2 और 5/3। ये हमने लिख लिया है यहाँ पे। अब सबसे पहले नीचे वाले नंबर्स का हम एलसीएम लेंगे। तो ये 2 और ये 3, यहाँ आ गया 2, ये 1, और यहाँ पे 3 का 3 बचा, ये हो गया 1। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 6, यानी हमारा जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा 6। अब देखिए 2 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 आ जाए 3 से, 3 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 आ जाए 2 से। तो इसी नंबर से आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना है, जिससे आपने नीचे मल्टीप्लाई किया ना उसी से आप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -9, क्योंकि यहाँ पे एक माइनस भी है। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10। अब यहाँ तो देखने से लग रहा है कि हमारे पास कितना आ जाएगा, बीच में कोई भी 5 रेशनल नंबर्स तो आ ही जाएंगे। तो हम नंबर लाइन बना के चेक कर लेते हैं। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ पे हमें कहाँ तक जाना है 9 तक। माइनस में तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 और -9। देखिए
ये तो आपको याद रखना है कि लेफ्ट साइड में तो हमेशा कौन से नंबर्स आते हैं, माइनस वाले, और राइट साइड में हमेशा आते हैं पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, तो हमें कितना चाहिए था, नीचे जो डिनोमिनेटर है 6 वो तो सेम है, वो तो हमको अब डायरेक्ट कहाँ लगाना है, आंसर में लगाना है। हमें ऊपर वाले नंबर्स का ध्यान रखना है। यहाँ पे 10 है तो हमने 10 तक ले लिया, -9 है तो -9 तक ले लिया। अब इन दोनों नंबर्स के बीच में जितने नंबर्स हैं ना, आप इनमें से कोई भी 5 नंबर्स लिख सकते हैं अपॉन में 6 लगा के, वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दूँ मैं, तो ये हो गया -8/6, -7/6, -6/6, -5/6, -4/6 एंड सो ऑन। आप कोई भी 5 नंबर लिख सकते हैं इनमें। ठीक है, इनके बीच में से आप चाहो तो 1 2 3 ये वाले नंबर्स भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको सबके नीचे क्या लगाना पड़ेगा, 6, क्योंकि हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, 6। समझ में आया, ये हो गया आपका आंसर। आप देखते हैं इसका थर्ड पार्ट, 1/4 एंड 1/2। इनके बीच के हमें क्या निकालना है, रेशनल नंबर्स निकालने हैं। नंबर्स हमने लिख लिए। जब आप इसका एलसीएम लोगे 4 और 2 का, छोटा नंबर होता है 2, 2 की टेबल में 4 कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स, और 2 कितने टाइम्स आता है, 1 टाइम। ऐसे ही 2 यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1, तो इसका जो एलसीएम है वो कितना आया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4। ये हमारे पास 4 कितना क्या आ गया एलसीएम, यहाँ हमने लिख लिया 4। अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 4 आ जाए, 1 से, तो ऊपर वाले नंबर को भी 1 से मल्टीप्लाई किया हमने। 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 4 आ जाए, 2 से, तो ऊपर वाले नंबर को भी मल्टीप्लाई किया हमने 2 से। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2। अब देखिए नीचे जो डिनोमिनेटर है ये सेम आ गया ना, बस। तो अब हमें ऊपर वाले नंबर्स के बीच के नंबर लिख देना है, तो 1 और 2, लेकिन 1 और 2 के बीच में तो कोई नंबर आता ही नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था हम अपनी मर्जी से किसी भी दूसरे नंबर पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अपने नंबर को बड़ा करने के लिए। तो इसको हम पहले 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो देखिए 2 को 1 से किया तो 2 अपॉन में कितना आया, 8। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 4, और इस 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 8। अब 2 और 4 इनके बीच में नंबर देखेंगे, तो 2 और 4 के बीच में कौन सा नंबर आता है, 3। ये तो एक ही नंबर हुआ है, यानी कि हमें अब क्या करना पड़ेगा, इस 1/4 और इस 2/4 को मल्टीप्लाई कर करके चेक करना पड़ेगा कि कब हमारे पास 5 नंबर आ जाए बीच में। तो मैं डायरेक्टली इसको एक बार 6 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, थोड़े बड़े नंबर से, या आप डायरेक्टली इसको किससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, 8 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 1 से किया तो 6, 4 को 6 से किया तो 24, 2 को 6 से किया तो 12, अपॉन में कितना आया, 24। इधर आ गया 8, 4 को 8 से किया तो 32, और इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया, 16, और ये कितना आया, 32। अब आप इन दोनों की या फिर इन दोनों की किसी की भी जो आपका मन करे, मैंने तो आपको पहले ही बताया है कि आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके इसको बड़ा बना सकते हैं, और इसको बड़ा बनाने के बाद जो नंबर आएंगे उनके बीच के नंबर्स आप लिख के वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो यहाँ देखिए 6 और 12 के बीच में दोनों ही पॉजिटिव है, तो इसको हम बिना नंबर लाइन डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 6 और 12 के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं, 7, 8, 9, 10, 11, सबके नीचे क्या लगाना है, 24। ये हो गया हमारा आंसर। हमारा ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। 8 और 16 इनके बीच के नंबर्स हमें लिखने हैं, तो कौन कौन से आते हैं, 9, 10, 11, 12, 13। ये हमारे क्या हो गया, आंसर। अब देखिए हमें इनके बीच में भी 5 नंबर्स मिल रहे हैं और इनके बीच में भी 5 नंबर्स मिल रहे हैं। आप चाहो तो इसको 9 या 10 से भी मल्टीप्लाई करके अगर आप बीच में नंबर्स निकालेंगे ना 5, तो आप कोई भी 5 नंबर्स लिख दीजिए, वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। कम नहीं आना चाहिए, ज़्यादा आ सकता है। जैसे यहाँ पे तो एक ही नंबर आ रहा था ना बीच में 3, तो ये हमारा आंसर कैसे भी नहीं हो सकता, लेकिन ये हमारा आंसर हो सकता है, क्योंकि इसके बीच में हमें कितने नंबर्स मिल गए, 5 रेशनल नंबर्स मिल गए। ऐसे ही इसके बीच में भी हमें कितने नंबर मिल गए, 5 रेशनल नंबर्स मिल गए। तो मेथड आपको समझ में आया। सबसे पहले आपने क्या किया, नंबर्स को लिखा, एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे कि किससे मल्टीप्लाई करने पर आपका जो ये एलसीएम है ये आ जाएगा, तो वो हमारा ये वाला नंबर हो गया। इसी नंबर से आपने ऊपर भी मल्टीप्लाई किया। अब हमें इन दोनों के बीच के रेशनल नंबर्स निकाल के लिखने होते हैं, लेकिन अगर हमारे पास रेशनल नंबर्स कम पड़ जाते हैं, जैसे हमें 5 चाहिए लेकिन हमारे पास 4 ही आ रहे हैं, तो हम अपनी मर्जी से किसी भी नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आप मेक श्योर कि छोटे नंबर से ही मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करना, डायरेक्टली ज़्यादा बड़े नंबर से मल्टीप्लाई मत करना। ठीक है, 2 से किया, 3 से करिए, 4 से करिए, जहाँ भी आपको 5 रेशनल नंबर्स बीच में मिल जाए वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर।
अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6, राइट 5 रेशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। अब हमें फ्रैक्शन में नहीं दिया है तो ये हमारे लिए इजी हो गया। अब इस क्वेश्चन को तो हम डायरेक्ट नंबर लाइन से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हमने वो स्मॉलर देन 2 वाला किया था। तो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ रखिए 0, -1, -2, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो देखिए 5 रेशनल नंबर्स आपको बताने हैं जो ग्रेटर देन हो -2 से, यानी -2 से बड़े हो। मैंने आपको बताया था जब आपको स्मॉलर चाहिए होता है तो आप लेफ़्ट में जाते हैं, लेफ़्ट किसके लिए, स्मॉलर के लिए। यानी कि जब आप लेफ़्ट साइड में जाते हैं तो यानी उल्टी साइड में जाते हैं, उल्टी तरफ, तो आपको छोटे नंबर मिलते हैं। अगर आप राइट साइड में जाते हैं तो आपको बड़े नंबर मिलते हैं। कैसे, ग्रेटर नंबर मिलता है आपको। ठीक है, तो अभी ये क्या पूछ रहा है, -2 से बड़े नंबर, ग्रेटर नंबर। तो ये रहा हमारे पास -2, इससे ग्रेटर पूछ रहा है ना, यानी बड़े नंबर पूछ रहा है। तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, राइट साइड में जाना पड़ेगा, यानी इधर जाना पड़ेगा। तो यहाँ से आप कोई भी 5 नंबर्स को उठा के लिख सकते हैं, ये आपके क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर हो जाएंगे। जैसे कि आंसर हो जाएगा हमारा -1, 0, 1 2 3 4, ये हो गए 5 नंबर्स। तो बस ये 5 हमारे क्या हो गए, रेशनल नंबर्स। आप इसके आगे के नंबर्स अगर मान लो ये 2 3 ना लिख के आप डायरेक्ट 4 5 6 लिखते हैं तो कोई बात नहीं, आप इनमें से कोई भी नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, अगर स्मॉलर पूछा होता तो हम इस तरफ जाते, -3 -4 -5। हमसे ग्रेटर पूछा है तो हम पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। ये हमारा हो गया आंसर। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 पे, फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4। वही सेम क्वेश्चन, 10 रेशनल नंबर पूछ रहा है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, आपने नंबर्स को राइट डाउन किया। नीचे वाले नंबर्स क्या हैं, डिफरेंट, 5 और 4। इसका हमने क्या लिया, एलसीएम। छोटा नंबर होता है 2, 5 नहीं आता। 4 कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स, फिर से 2, 5 नहीं आता। 2 कितने टाइम्स आता है, 1 टाइम। 5 किसी और टेबल में नहीं आता तो 5। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 20। ये आपका क्या हो गया, एलसीएम। जो भी आपका एलसीएम आया उसको हमने नीचे लिख लिया। अब इस 5 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 20 आ जाए, 4 से। इस 4 को आपने किससे मल्टीप्लाई किया, 5 से, तो कितना आ गया, 20। इन्हीं नंबर से हम ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 को 4 से किया तो 12, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15। बस इतना ही करना होता है। लेकिन अब हमें चेक करना है क्या इन नंबर्स के बीच में, नीचे वाला नंबर तो सेम हो गया, हमें 12 और 15 के बीच में देखना है क्या 10 रेशनल नंबर्स हमें मिल जाएंगे। नहीं, यहाँ तो इसके 12 और 15 के बीच में कितना होता है, 13 और 14। बस ये तो 2 ही हुए, हमें तो 10 चाहिए। तो यानी आपको इसको आगे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसी और नंबर से। तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आप मल्टीप्लाई करके देखिए आपके पास कितना आएगा। यहाँ तो आएगा 12 को 2 से किया तो 24, अपॉन में कितना आएगा, 40। ऐसे ही इधर 15 को 2 से किया तो कितना आया, 30, और अपॉन में कितना है, 40। अब 24 और 30 के बीच में तो कितना आता है, इतने नंबर्स नहीं आते, 25, 26, 27, 28 और 29। तो ये तो हमारे पास अभी भी नंबर कम पड़ रहे हैं, हमें तो 10 चाहिए। तो इसका मतलब हमें थोड़े बड़े नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करें, मैंने आपको बताया था कि छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करने पे अगर नहीं आता है तो बड़ा एक बार को नंबर चल जाएगा। अगर आपके पास 10 से भी ज़्यादा रेशनल नंबर्स बीच में आते हैं तो वो चलेगा, लेकिन कम नंबर्स नहीं होने चाहिए। तो डायरेक्टली मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करके देखती हूँ। अब ऊपर और नीचे दोनों तरफ दोनों को करना पड़ेगा। 12 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है, 60, और अपॉन में कितना है, 20 को जब 5 से करेंगे तो 100। ऐसे ही 15 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 75, अपॉन में कितना आएगा, 100। दोनों ही पॉजिटिव है तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। 60 और 75 के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 एंड 70। कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये हो गए आपके पास 10 नंबर्स। इनके नीचे आपको क्या लगाना है, अपॉन में 100। सभी के नीचे मैंने आपको बताया था जो भी डिनोमिनेटर आता है आपका, जिसके भी बीच में आप नंबर्स निकालते हैं उसके नीचे जो डिनोमिनेटर होता है वही डिनोमिनेटर आपको क्या करना पड़ता है, आंसर में भी सभी के नीचे लगाना पड़ता है। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब ज़रूरी नहीं है कि आप भी 5 से ही मल्टीप्लाई करके आंसर निकालें। आप चाहें तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 से कर दीजिए, 8 से कर दीजिए, और उनके बीच के कोई भी 10 रेशनल नंबर्स लिख दीजिए, तो वो भी आपका आंसर सही होगा। तो ये लिखना है, आप ये भी लिख सकते हैं। अगर आप अपनी तरफ से आंसर निकालना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, आपके दोनों ही आंसर सही होंगे। आप 6, 7, 8 किसी से भी मल्टीप्लाई करके उनके बीच के 10 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, दोनों ही सही हैं। ठीक है,
तो आई होप आज के सारे ही क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट क्लास में अब हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो तब तक अगर आपको चैप्टर नंबर 1 में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।